हैं कि दुनिया में जो कुछ बना है वो मतलब क्या है सर आपका, मतलब हम लोग बोलते हैं कि मतलब दुनिया में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या होता है, पाया जाता है ना। फिर सब्सटेंस क्या होता है सर आपका, प्योर सब्सटेंस होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, पहले इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बता रहे हैं, जिसको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है वो मतलब क्या है सर आपका, इम्प्योर सब्सटेंस। और जिसको मतलब क्या है सर आपका, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है वो मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल मेथड को इस्तेमाल आप कर लीजिए, वाटर, आज हम लोग जानते हैं कि वाटर बना है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। पहले ये बात मतलब क्या नॉलेज में नहीं था कि वाटर क्या बना है सर आपका, हाइड्रोजन से बना, ऑक्सीजन से बना है। तो कोई भी फिजिकल मेथड क्यों नहीं पता था, जो कि पहले के ज़माना में मतलब जो है केमिकल मीन्स के बारे में पता ही नहीं था कि केमिकली भी चीज़ को अलग अलग मतलब क्या होता है, किया जा सकता है। तो पहले का आदमी ये मानता था कि वाटर मतलब क्या है सर आपका, एलिमेंट है। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि वाटर मतलब क्या है, कंपाउंड है। तो आज जो क्लासिफिकेशन है वो मतलब क्या है सर आपका, दो तरह का क्लासिफिकेशन है। एक मतलब क्या है सर आपका, मतलब दो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस का अगर बात करेंगे तो, प्योर सब्सटेंस है और मतलब क्या है सर आपका, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो जिसको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग किया जा सके वो मतलब क्या है सर आपका, इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस में आता क्या है सर आपका, सिर्फ मिक्सचर। और जिसको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग ना किया जा सके वो मतलब क्या होता है सर आपका, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ आता है, एक क्या होता है सर आपका, एलिमेंट, और एक मतलब क्या होता है, कंपाउंड। तो जो सिर्फ एक ही तरह का एटम से बना होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, एलिमेंट होता है। और जो मतलब क्या होता है सर आपका, एक से ज़्यादा तरह के एटम से मतलब क्या होता है, बना होता है, सॉरी, जो एक तरह के एटम से बना होता है वो एलिमेंट होता है, और जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना होता है वो मतलब क्या होता है, कंपाउंड होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो जो भी सब्सटेंस का आप बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस क्या चीज़ से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। और वो जो पार्टिकल से बना होता है वो क्या होता है सर आपका, मॉलिक्यूल होता है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या चीज़ से बनता है सर आपका, एटम से बनता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। तो इसलिए केमिस्ट्री में मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना मतलब क्या है सर आपका, बहुत ज़रूरी है। बल्कि अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने के लिए भी क्या है सर आपका, एटम को समझना मतलब क्या है सर आपका, बहुत ज़रूरी है। तो आप समझिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। देखिए साइंस कब स्टार्ट होता है, साइंस तब स्टार्ट होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होता है। जब तक एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट नहीं होता है, बस ऐसे ही मतलब क्या सोच के हम लोग बहस करें तो वो मतलब क्या सर आपका, साइंस नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका, फ़िलासफ़ी है। तो फ़िलासफ़ी में मतलब समझिए, फ़िलासफ़ी में एटम का कॉन्सेप्ट मतलब एंशिएंट ग्रीस में भी था। फ़िलासफ़ी में मतलब क्या सर आपका, एटम का कॉन्सेप्ट वो मतलब क्या था आपका, इंडिया में भी था। जैसे इंडिया में मतलब क्या सर आपका, परमाणु बोला जाता है ना। और वहाँ पे एंशिएंट फिलोसोफर क्या सोचा, ग्रीक में डेमोक्रिटस, किसी चीज़ को अगर काटते जाएंगे छोटा करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्ट आएगा जो मतलब क्या होगा सर, काटा नहीं जा सकेगा। एक ऐसा पार्ट होगा जो मतलब क्या होगा सर आपका, अनकटेबल होगा। एक ऐसा पार्ट होगा जो कि मतलब क्या होगा सर आपका, इनडिविजिबल होगा। और इनडिविजिबल को मतलब वो लोग ग्रीक में क्या कहा जाता है सर आपका, एटम। तो वो लोग उसको क्या नाम दिया सर आपका, एटम। ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट तो एंशिएंट ग्रीस में भी मतलब क्या था एटम का। लेकिन उसको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन मतलब क्या था, नहीं था। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक थ्योरी एटम का पहला बार जो प्रेजेंट किया था उसका नाम मतलब क्या था आपका, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन in 1808 proposed a theory of atom known as atomic theory. Dalton's original theory of atom has undergone modification, but the principal aspect of theory are still valid and useful in the study of chemistry. देखिए कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते थे उसको स्टडी करना चालू जब करेंगे तो क्या होगा सर आपको, उसके बारे में आपको कुछ पता चलेगा। लेकिन टाइम जाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये बात जो हम पता किए थे ये सही है, लेकिन ये बात जो हम पता किए थे वो मतलब क्या सर गलत है। टाइम बढ़ते जाएगा तो उसके बारे में मतलब क्या सर आपका नॉलेज मतलब क्या सर आपका इम्प्रूव करता जाएगा, ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन एटम के बारे में जितना सारा बात बताया था वो सारा का सारा बात तो मतलब क्या था आपका, सही नहीं था। लेकिन जितना बात बताया था वो सारा का सारा बात तो मतलब क्या था आपका, सही नहीं था। लेकिन आप समझिए, जॉन डाल्टन आगे आने वाला साइंटिस्ट को मतलब एक मतलब क्या दिया सर आपका, एम दिया, जहाँ पे वो लोग एम करके मतलब क्या करें, इस बात को पता मतलब क्या करें सर आपका, लगाए। तो आप
ये सारा का सारा बात जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में लिखा है उसको सही मान के मत पढ़िएगा। वो डाल्टन जो बताया था हम लोग वो मान रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब क्या सर डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, जो कि पहला मतलब क्या था एटॉमिक थ्योरी था। तो एटॉमिक थ्योरी उसके बाद बहुत सारा चेंज के थ्रू गया, और आज भी मतलब क्या होगा सर आपका कोई नया डिस्कवरी अगर होगा तो आज भी एटॉमिक थ्योरी चेंज के थ्रू मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा। तो आज भी हम लोग के पास मतलब क्या है सर आपका एटम का एक्यूरेट कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था? मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन क्या बोला कि जितना भी मैटर हम लोग के आसपास है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका एक ऐसा स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है, मतलब एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है जो इंडिविजुअल होता है, और उसका नाम मतलब क्या सर आपका एटम। याद रखना पड़ेगा। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और वो क्या बोला कि ये जो एटम है ना इसको हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर लाइक इन एवरी एस्पेक्ट एंड डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। वो बोला क्या बोला कि अगर एक एलिमेंट का एटम है तो हर एतबार से मतलब क्या सर आपका एक तरीके का होगा। क्या बोला सर आपका एक एलिमेंट का एटम अगर है तो हर एतबार से मतलब क्या होगा सर आपका एक तरीके का होगा, और एक एलिमेंट का एटम दूसरा एलिमेंट के एटम से हर एतबार से मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। तो बोलने का क्या मतलब है कि गोल्ड का एटम कहीं से भी आपको मिले अगर, लेकिन दोनों गोल्ड का एटम है तो मतलब क्या होगा सर आपके एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। और एक एटम अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का, एक एटम अगर ऑक्सीजन का हो तो दोनों एक दूसरे से मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। तो डाल्टन का थ्योरी का पहला पार्ट क्या है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दूसरा बात क्या है सर आपका एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर मतलब क्या डिस्ट्रॉयड। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन एवरी एस्पेक्ट एंड डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो क्या बोला कि एक एलिमेंट का एटम हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल होगा, और बाकी सारा एलिमेंट का एटम से मतलब क्या सर आपका अलग होगा। एटम्स कंबाइन विथ अदर एटम्स इन सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्मिंग कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन के टाइम में मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता था। डाल्टन के टाइम में मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल को लोग क्या बोलता था? कंपाउंड एटम। अब ये सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपको मतलब क्या सर आपका 1, देखिए क्या बोलते हैं उसको, वाटर में हाइड्रोजन होता है और क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन होता है और क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है और 2 मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का एटम है। बोलने का मतलब उसका ये था ना कि मतलब समझिए आधा एटम कभी कंबाइन नहीं करेगा, 1/4 एटम कभी कंबाइन नहीं करेगा। जितना भी जब भी एटम कंबाइन करेगा तो उसका वो होल नंबर के रेशियो में होगा, यानी फ्रैक्शन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे डेसिमल को लेना देना मतलब क्या सर आपका नहीं है। होल नंबर रेशियो का यही मतलब होता है, और क्या मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। ये बात आप समझ गए क्या, है ना। तो अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आके हम लोग बात मतलब समझते हैं। An atom is the smallest unit of matter which takes part in chemical reaction and all chemical changes result from separation or combination of atoms। तो क्या बोला कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है वो मतलब क्या होता है, एटम होता है। और कोई भी केमिकल चेंज अगर आता है तो इसलिए आता है क्योंकि एटम कंबाइन किया या फिर एटम मतलब क्या सर आपका सेपरेट किया, या तो कंबाइन किया या सेपरेट किया। उसका बोलने का ये मतलब था रिएक्शन होता ही तब है, रिएक्शन 2 ही वजह से होता है, मतलब दो ही स्टेट में रिएक्शन आपको समझ में आता है। एक तो जब एटम कंबाइन कर रहा है तब रिएक्शन हो रहा है, और एक मतलब क्या सर आपका एटम जब सेपरेट कर रहा है तब रिएक्शन हो रहा है। तो क्या क्या बात सही था, क्या क्या बात गलत था, जब मतलब क्या सर आपका डाल्टन का एटमिक थ्योरी को मॉडर्न एटमिक थ्योरी के साथ कंपेयर करके देखेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या आएगा, है ना। समझे बात क्या बोले ना। तो डाल्टन का एटमिक थ्योरी क्या था? एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम को डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। कैसे डिवाइड किया जा सकता है? क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि एटम का
प्रोटॉन और हाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जो कि प्रोटॉन है, जो कि मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है, जो कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन है। हाँ लेकिन एक बात याद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप एटम को तोड़ते हैं तो अब अगर वो गोल्ड का एटम था तो अब वो गोल्ड नहीं रहता, वो अगर आयरन का एटम था तो अब आयरन में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है। तो ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटा यूनिट जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर पाता है वो मतलब क्या सर आपका एटम है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तोड़ तो सकते हैं लेकिन जब तोड़ देंगे तो उसको नो लॉन्गर इट विल बी गोल्ड एटम इफ़ इट वाज गोल्ड एटम, अगर तोड़ देंगे तो नो लॉन्गर इट विल बी मतलब क्या सर आपका कॉपर एटम इफ़ इट वाज कॉपर एटम। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। और डिस्ट्रक्टिबल क्यों मानते हैं बताइए? एटमिक रिएक्शन होता क्या है सर आपका, या तो दो एटम जब ब्रेक करता तभी तो मतलब क्या होता है उससे मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है ना, तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये बोला था कौन? डाल्टन। एटम आर डिवाइजिबल कंसिस्टिंग ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। अच्छा वो उसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन में दूसरा पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या था? एटम्स आर इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिबल कैसे सर? इंडिस्ट्रक्टिबल वो बोला था। एटम्स को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए? एटम को अगर सब एटमिक पार्टिकल में ब्रेक कर दीजिएगा तो एक तरह से वो क्या होगा सर आपका डिस्ट्रॉय हो गया ना। एटम का न्यूक्लियस को भी थोड़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपका जा सकता है, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका एटमिक एनर्जी मतलब निकलता है ना। तो डाल्टन ये बोला था कि एटम इंडिविजुअल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन मॉडर्न एटमिक थ्योरी क्या बोलता है सर आपका? एटम डिविजिबल भी है और क्या सर आपका डिस्ट्रक्टिबल भी है। डाल्टन क्या बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो मॉडर्न थ्योरी क्या है सर आपका? एटम आर डिविजिबल। क्यों डिविजिबल? क्योंकि उसमें सब एटमिक पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन। और भी जाएंगे तो मतलब क्या होता है क्वार्क्स भी होता है, लेकिन क्वार्क्स में भी जाना मतलब क्या सर आपका है नहीं। Atoms of same element are alike in all respect and differ from atoms of other element। ये कौन बोला था आपका? डाल्टन। लेकिन आज कॉन्सेप्ट क्या है सर आपका? आइसोटोप्स का है। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आप समझिए एक ही एलिमेंट का अलग अलग तरह का एटम होता है, तो केमिकली तो वो मतलब क्या होता है सर आपका लाइक होता है। केमिकली लाइक अगर वो नहीं होता तो एक एलिमेंट का एटम मतलब क्या होता है आपका होता ही नहीं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है। तो समझिए ये बात जो था डाल्टन का आधा सही था, लेकिन आधा का मतलब क्या हो चुका सर आपका गलत हो चुका। तो यहाँ पे अब मॉडर्न एटमिक थ्योरी क्या बता रहा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट एज सीन इन द केस ऑफ आइसोटोप्स which are atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। अच्छा ये आइसोटोप्स के बारे में हम लोग जाके आगे और डिटेल में मतलब क्या पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या बता दिया है कि अगर एक एलिमेंट का एटम है तो अलाइक हो भी सकता है। देखिए कुछ एस्पेक्ट में तो अलाइक होना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी में अलाइक होना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में भी अलाइक होगा ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। सेम आइसोटोप होगा तो अलाइक होगा, डिफरेंट आइसोटोप होगा तो मतलब क्या सर आपका लाइक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो आइसोटोप्स होता क्या है, हल्का सा यहाँ पर आइडिया दे दिया आपको कि अगर एटमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या सर आपका डिफरेंट है तो वो मतलब क्या सर आपका आइसोटोप्स है। उसके बारे में डिटेल में आगे जाके मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे। द मॉडर्न एटमिक थ्योरी हाउएवर कोरिलेट्स विद डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। तो क्या होता है कि चलिए कुछ मतलब क्या सर आपका चेंज डाल्टन के एटमिक थ्योरी में लाना पड़ा, लेकिन डाल्टन के एटमिक थ्योरी फिर भी मतलब क्या सर आपको बहुत हेल्प करता है ना। इन द फैक्ट द एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ, वो सब छोड़ दिए। यहाँ पे सिंपल बात ये बता रहा है ना कि वो जो डाल्टन बोला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो क्या करता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में क्या करता है सर आपका पार्ट लेता है। ये बात तो मतलब क्या सही है। और दूसरा बात ये है कि मतलब क्या है सर आपका केमिकल रिएक्शन तब होता है जब एटम कंबाइन करता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका सेपरेट होता है। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ें, एटम इंडिविजुअल बोला था डाल्टन, हम लोग पढ़े कि एटम मतलब क्या सर आपका इंडिविजुअल नहीं है। तो डिस्कवरी कब हुआ? जब हम लोग मतलब क्या सर आपका सब एटमिक पार्टिकल को मतलब क्या सर आपका डिस्कवर किए। तो कौन सा साइंटिस्ट मतलब क्या सर आपका कौन सा सब एटमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया ये जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं देखते हैं क्या है। इंग्लिश फिजिसिस्ट विलियम क्रूक्स इन 1878 डिस्कवर्ड कैथोड रेज। अब देखिए बात क्या है ना कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैथोड। ठीक है ना। तो विलियम क्रूक क्या देखा कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन किया ना, तो कैथोड की तरफ से मतलब क्या सर आपका एक रे था जो मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। आज हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो कोई ऐसा पार्टिकल अगर होगा जिसका चार्ज नेगेटिव होगा तो वो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो किस तरफ जाएगा सर आपका नेगेटिवली मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मतलब क्या सर आपका जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेटअप है इस सेटअप को मतलब कहा जाता था, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था, कुछ भी कहा जाता। यहाँ पे आप बात में समझते हैं। तो किस साइंटिस्ट का बात करें, विलियम क्रूक्स का। इंग्लिश फिजिसिस्ट विलियम क्रूक्स इन 1878 डिस्कवर्ड द कैथोड रेज। उससे पहले कैथोड रे को कोई डिस्कवर मतलब क्या किया था, नहीं किया था। ये पहला इंसान था जो मतलब क्या सर आपका ऐसा रे को डिस्कवर किया जो कैथोड से इमिट हो रहा है, और कैथोड से इमिट होकर मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो याद रखिएगा कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो होता है वो मतलब क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बैटरी का या फिर मतलब कहीं पर भी ये सेटअप मतलब इलेक्ट्रिकल सेटअप लगाएं तो जहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा उसका नाम क्या होगा, कैथोड होगा, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका एनोड होगा। जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा उसका नाम क्या होगा, कैथोड होगा, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका नाम मतलब क्या सर आपका एनोड होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा तो नहीं समझ गया। नहीं कंफ्यूज अगर नहीं हो तो एक बात हम बताएंगे। लेकिन पॉजिटिव आयन का नाम मतलब क्या होता है, कैट आयन होता है, और नेगेटिव आयन का नाम मतलब क्या होता है सर आपका एन आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन का नाम कैट आयन क्यों होता है, क्योंकि जाता है वो कैथोड पे, और नेगेटिव आयन का नाम एनायन क्यों होता है, क्योंकि जाता है वो एनोड पे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ये समझ गया ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो विलियम क्रूक्स फाउंड दैट एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग अ गैस एट लो प्रेशर। तो इस ट्यूब में क्या सिर्फ गैस है बहुत लो प्रेशर में। ब्लू रेज वर एमिटेड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। तो ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से ब्लू कलर का मतलब क्या सर आपका रेज मतलब क्या सर आपका एमिट हुआ। These rays were called cathode rays। तो ये जो रे एमिट हो रहा है कैथोड से, और कैथोड से निकल के आगे जा रहा है उसको क्या कहा गया सर आपका, कैथोड रे कहा गया। ये बात समझ आया सर आपका ना। तो कैथोड रे को कौन डिस्कवर किया था, विलियम क्रूक्स। कैथोड रे को कौन डिस्कवर किया था आपका, विलियम क्रूक्स। कैथोड रे को कौन डिस्कवर किया था आपका, विलियम क्रूक्स। अब सर जे थॉमसन स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ का पहचान जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसको मतलब क्या सर पहचाना जाए। समझ रहे बात क्या आप लेना। जैसे मान लीजिए हम भी राइट हैंड से खाते हैं, आप भी राइट हैंड से खाते हैं, तो फिर राइट हैंड से खाना मेरा और आपका मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। मेरा कैरेक्टरिस्टिक को ऐसा काम होगा, आप राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो कोई कैरेक्टरिस्टिक कोई ऐसा चीज़ होता है ना जो आपको मतलब क्या अगर सर आपको बाकी सबसे मतलब क्या होगा अलग करे, जिससे पहचाना जाए। पहचाना उसी चीज़ से जा सकता है जो अलग अलग हो। सेम होगा तो मतलब क्या सर आपका पहचान तो नहीं कराएगा, प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो प्रॉपर्टी तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी जिससे पहचान मतलब क्या हो सर आपका हो सके, है ना। तो देखिए याद रखिएगा कि कैथोड रे को डिस्कवर तो कौन किया था, विलियम क्रूक्स। लेकिन कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके पहचान के बारे में, वो प्रॉपर्टी जो उसको पहचान दिलाता है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, यानी जिससे वो बना है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है सर आपका, वो प्रॉपर्टी जिसे पहचाना जाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट का यहाँ मतलब है सर आपका वो चीज़ जिससे वो बना है। इसके बारे में स्टडी कौन किया है, जे थॉमसन किया है। ठीक है ना। तो कैथोड रे के बारे में वो क्या क्या पाया, ही फाउंड that the cathode ray had following characteristics। याद करना ज़रूरी है, समझना। Travel in a straight line from cathode to anode and cast a shadow of the object placed in their path। एक सिंपल बात समझिए, कोई भी चीज़ मैटर होता है ना अगर, तो मैटर शैडो कास्ट मतलब क्या होता है, करता है। मैटर अगर नहीं होगा तो मतलब आप समझिए। तो यहाँ पे हम समझते पहले बताते हैं, उसके बाद बताया क्या, कैथोड रे कहाँ से निकलता है, कैथोड से निकलता है, और जा कहाँ रहा है सर आपका एनोड पे जा रहा है।
तो जे थॉमसन जो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा वो ये देखा कि ये कैथोड रे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन में कहाँ से कहाँ जाता है, कैथोड से एनोड में जाता है। कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, उसके रास्ते में कुछ अगर रख दें तो क्या होता है सर, आपको उल्टा तरफ में क्या होता है, शैडो बन जाता है। तो ऐसा कब होता है सर, आपका लाइट की केस में ऐसा होता है ना कि लाइट के रास्ते में अगर कुछ रख दें तो मतलब क्या होता है, उल्टा तरफ शैडो मतलब क्या होता है सर, आपका बन जाता है। तो कैथोड क्यों है, कैसा है, क्या है, ये सब बाद में समझेंगे, लेकिन मतलब क्या है पहले समझिए हो क्या रहा है। तो वो क्या देखा कि जिसको मतलब जो है ना विलियम क्रूक्स बोला है कैथोड रे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और अगर उसके रास्ते में कुछ मतलब क्या रखा जा रहा है तो शैडो मतलब क्या हो रहा है सर, आपको उल्टा तरफ में क्या हो रहा है, कास्ट हो रहा है। तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर मुड़ जाए, या फिर अगर मतलब क्या हो सर आपका मैग्नेटिज्म की वजह से मतलब क्या हो सर आपका मुड़ जाए, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ नहीं है। मैग्नेटिज्म मतलब क्या कर सकता है सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकता है। एक्चुअली में मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है आपका मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, क्रिएट करता है। इसलिए जो ये वायर है ना एसी का, जब इसे चल रहा होगा ना तो आप मतलब क्या है कॉइन ले जाके चिपकाएंगे वायर में ना, तो वायर में मतलब क्या सर आपको चिपकेगा। क्यों चिपकेगा पता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी वायर में जाता है ना तो उसके अराउंड ऐसा मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, क्रिएट होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, और अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग देखना नहीं चाहिए, उसको साथ में देखना चाहिए, बल्कि ये लोग क्या सर आपका एक कॉइन का मतलब क्या सर आपका दो मतलब क्या सर आपका साइड है। लेकिन हम लोग उतना दूर अभी क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। बस इतना बात को समझ लीजिए। क्या बात कि अगर सर खाना क्या नहीं खाना तो कहाँ पे हम लोग थे सर बताइए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ये अपने रास्ता से मतलब क्या हो रहा है सर, आपको भटक जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर, आपका मैग्नेटिज्म का इसके ऊपर असर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका असर होता है, और हर मैटर के ऊपर क्या होता है सर आपका मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका असर होता है। उसके बाद अच्छा मतलब क्या था मुझे नहीं बताना, तो फिर कोई बात नहीं। देखिए कोई भी चीज़ जब मूव करता है उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैटर मूव कर रहा है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं होगा ऐसा मतलब क्या सर आपका हो नहीं सकता। जब वो रेस्ट में है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब मूव करता है उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। अब देखिए आप अपना हाथ को भी रब करेंगे तो आपका हाथ मतलब क्या गर्म हो जाएगा ना, तो कोई चीज़ ठप 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 तो कुछ गिरेगा तो वो भी मतलब क्या है, गर्म हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका हीट भी जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल बाइक का इंजन चलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका हीट जनरेट होता है। बाइक का मतलब अब बात समझ के क्या बोले ना। तो वो बोला क्या कि ये जो कैथोड रे है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड। ये क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और दूसरा बात यहाँ पे ये बोला कि मतलब क्या सर आपका शैडो कास्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने इसको लाएंगे तो भी इसका अपना पाथ से डिविएट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के सामने इसको लाएंगे तो भी मतलब क्या सर आपका पाथ से मतलब क्या सर आपका डिविएट हो जाएगा। और बोला क्या कि कैथोड रे जो है इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और जिसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है वो मतलब क्या कर पाता है सर आपका वर्क कर पाता है। ठीक है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। तो जिस भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कैथोड रे पड़ रहा है वो मेटालिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कर रहा है सर आपका टेम्परेचर रेज कर दे रहा है। समझने वाला बात क्या है, विलियम क्रूक कैथोड रे को डिस्कवर किया था, लेकिन कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ाई कौन किया था, सर जे थॉमसन। तो जो पढ़ाई करने के बाद उसको नज़र आया, उसके बाद जो नतीजा पे पहुंचा कंक्लूजन पे, वो कंक्लूजन क्या है सर आपका ये है। क्या कंक्लूजन है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस टाइम में उसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया नहीं गया था। तो ये कैसे कंक्लूड किया जा सकता है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बना है जिसका नाम आज इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहा था। अगर नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ नहीं जाता। एनोड मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज है, नहीं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ मतलब क्या होता है आपका नहीं जाता।
तो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंक्लूजन क्या है सर आपका, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाइए, एटम्स ऑफ ऑल टाइप्स कंटेन द सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड दे आर ऑल आइडेंटिकल। देखिए एटम्स तो अलग अलग है, एटम्स का प्रॉपर्टी भी मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, लेकिन आप चाहे कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकालिए, चाहे आप मतलब क्या निकालिए सर आपका गोल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालिए, चाहे आप मतलब क्या पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालिए, ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकालिए, रेडियम से इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन सारा का सारा मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल है। क्योंकि देखा क्या गया कि ये कैथोड रे में कहीं से भी मतलब इलेक्ट्रॉन को लाया जाए, वो सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका बिहेव कर रहा है, वो लोग का बिहेवियर में कोई मतलब क्या सर आपका मतलब अलग कुछ नहीं है, बस एटम्स अलग अलग होते हैं डेफिनेटली। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन यहाँ तक करके हम लोग खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑल एटम्स ऑफ ऑल टाइप कंटेन सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड दे आर ऑल आइडेंटिकल। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, रेस्पेक्टिव द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस, कौन सा गैस आप इस्तेमाल करें, कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, उससे कोई फ़र्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। याद रखिए एटम्स आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट एटम जो है वो क्या सर आपका डिफरेंट टाइप का है, आइडेंटिकल क्या है उसका इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सिंस एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मस्ट कंटेन सम पार्टिकल विच आर पॉजिटिवली चार्ज, दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। देखिए ये लोग प्रोटॉन को डिस्कवर तो नहीं किया था, लेकिन ये लोग क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड ये किया ना सर आपका, तो क्या बोल रहे थे हम सर, आप बता रहे हम ये बोल रहे थे कि मतलब प्रोटॉन, देखिए एक चीज़ बोल देख रहा था कि मतलब वो लोग कंफ्यूज हो गया था थोड़ा देर के लिए, उसके बाद वो लोग को समझ में आया। क्या समझ में आया बताइए, वो लोग सोचा कि अगर एटम से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऐसा क्यों है कि एटम नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि उसको उस एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो एटम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल रह पा रहा है। अगर उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज नहीं होता न्यूट्रल, तो मतलब क्या होता नहीं रहता, तो अभी डिस्कवर तो नहीं हुआ था। लेकिन ये जो सोच आया ना, वो सोच की वजह से मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन आगे जाके डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो मतलब क्या है सर आपका, जब इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो उसके बाद एक हिंट वो लोग को मिला कि मतलब क्या है कि एटम जब क्या है सर आपका न्यूट्रल है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो उसको मतलब क्या हो रहा है सर आपका न्यूट्रल बना रहा है ना। कॉलम कर लेते हैं, कॉल करना भूल गया, सॉरी। तो हम लोग कहाँ पे थे सर, प्रोटॉन पढ़ने वाले थे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कर चुके हैं। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिसर्च किया था उसका नाम मतलब क्या था सर आपका, जे थॉमसन, ठीक है ना। कैथोड रे को डिस्कवर किया था कौन, गोल्डस्टर, नहीं गोल्डस्टर नहीं, कैथोड रे को डिस्कवर किया था आपका विलियम क्रूक्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किया था आपका, जे थॉमसन। और कैथोड रे के बारे में स्टडी करने के बाद ही मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, है ना। उसके बाद गोल्डस्टाइन आ रहा है, तो गोल्डस्टाइन क्या है सर आपका, डिस्कवर्ड पॉजिटिव रे एमिटेड फ्रॉम एनोड। तो पॉजिटिव रे है तो मतलब क्या सर आपका एनोड से ही आएगा, और कहीं से तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ नहीं सकता है। तो जिस तरह कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन, तो एनोड रे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन। If a perforated disc is used as cathode, the positive rays may be traveling in a direction opposite to the cathode ray. तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है ना कि कैथोड रे जिस तरह कैथोड टू एनोड जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, उस तरह मतलब क्या सर आपका एनोड रे जो है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, एनोड टू कैथोड जा रहा है मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। द पॉजिटिव रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका भी नाम मतलब क्या सर आपका बाद में रखा गया, लेकिन बाद में नाम क्या रखा गया सर आपका, प्रोटॉन। तो इसको पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोला था, वो मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन। अब क्या बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स एज हेवी एज मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जितना ही मतलब क्या था मास था ना, प्रोटॉन का मास उससे मतलब क्या है ना सर आपका 1837 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका है। और चार्ज कितना है सर आपका, चार्ज 1, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है,
तभी तो मतलब क्या सर आपका एटम न्यूट्रल होता है ना। लेकिन इसका मास जो है वो मतलब इसका मास जो है वो क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन का मास से मतलब क्या सर आपका 1837 टाइम्स ज़्यादा है। अभी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका और मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका। अब आ रहे किसका एटम के न्यूक्लियस के बारे में। तो पहले ये हमारे आता था ना, पहले ये नहीं पता था कि एटम के सेंटर में एक कंडेंस मतलब क्या होता है सर आपका स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मतलब क्या कहता है सर आपका होता है। ये चीज़ मतलब क्या सर आपका डिस्कवरी बाद में हुआ जब रदरफोर्ड मतलब क्या सर आपका पिक्चर में आया। हाँ, तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड एटम के मॉडल को मतलब क्या करा था आपका स्टडी। देखिए जे थॉमसन क्या किया था ना, वो दिया था आपका प्लम पडिंग मॉडल। वो क्या बोला था, जैसे केक होता है और केक में जगह जगह मतलब क्या होता है आपका प्लम होता है या फिर आप किशमिश मान लीजिए होता है ना। उसी तरह बोला कि मतलब क्या होता है पूरा का पूरा एटम मतलब क्या सर आपका स्फीयर है और बीच बीच में कहीं कहीं मतलब क्या सर आपका प्लम इलेक्ट्रॉन की तरह मतलब क्या सर आपका है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई चीज़ अगर एटम को आगे हिट करना चाहता तो बाउंस बैक करके मतलब क्या होता सर आपको वापस निकल जाता। लेकिन हुआ क्या पता है सर आपका, देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब बैटल को बीट कर करके आप शीट बना सकते हैं। तो बीट करके इतना पतला शीट आप बना सकते हैं ना कि वो उसका थिकनेस 1 या 2 एटम का मतलब क्या हो सर आपका हो, इतना पतला भी शीट आप बना सकते हैं। तो ऐसा गोल्ड फॉइल के साथ रदरफोर्ड जो है वो मतलब क्या कहता आपका एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड स्टडीड द एटॉमिक मॉडल एंड डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। He directed alpha particles toward a metallic sheet। वो metallic sheet जो था वो मतलब क्या था आपका गोल्ड का शीट था। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है ना, आप समझ लीजिए हाइड्रोजन का एटम है उसको मतलब क्या सर आपका अल्फा पार्टिकल बोल रहा है। इसलिए अल्फा पार्टिकल बोल रहा है क्योंकि वो कुछ एटम से वो निकलते रहता और क्या होता है सर आपका निकलते रहता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो भी है उसका तो मतलब वो तो मैटर है। ठीक है, तो हुआ क्या सर आपका, देखिए रेडियम, देखिए रेडियम से निकल रहा है ना अल्फा पार्टिकल और सामने मतलब क्या मेटालिक शीट है, गोल्ड फॉइल है, इतना पतला है कि 1 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का आप अगर क्या करेंगे 10 लाख हिस्सा करेंगे उसमें से हिस्सा लेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका मिलियन ऑफ सेंटीमीटर, इतना पतला मतलब क्या सर गोल्ड का शीट है। तब तो कुछ ही आइटम से बना हुआ वो थिकनेस कुछ ही आइटम का है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली ये हाइड्रोजन नहीं था, हीलियम था। तो हीलियम का एटम है जिसमें क्या सर आपको 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स कहा जाता है, मतलब क्या सर आपका अल्फा पार्टिकल्स। तो रेडियम मतलब कोई भी चीज़ अगर रेडियो एक्टिव हो ना तो वो समझिए उसको ऐसा आप रख देंगे ना तो गन की तरह उससे अल्फा पार्टिकल छूट निकलता रहेगा कंटिन्यूसली मतलब क्या सर आपका निकलता रहेगा। यानी कि वो एक तरह से आप मशीन गन लगा दिए जो कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका गोल्ड फॉइल को शूट करते जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मतलब एक ही धारी में चलता रहेगा, नहीं हर तरफ से निकलेगा। आप समझ रहे बात, मतलब हर डायरेक्शन में वो क्या करेगा सर आपको रेडिएट करता रहेगा, हर डायरेक्शन में वो क्या सर आपको रेडिएट करता रहेगा। ठीक है, तो अगर एटम वैसा होता जैसा कि मतलब क्या सर आपको जे थॉमसन क्या सर आपको बताया था तो क्या होना चाहिए था, सारा अल्फा पार्टिकल को टकरा के यूटर्न ले लेना चाहिए था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि गोल्ड फॉल तो मतलब किससे बना है, सिर्फ एटम से मतलब क्या सर आपका बना है। लेकिन पता है हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। ये बात मतलब इतना अमेजिंग है ना कि आप समझ नहीं सकते हैं। आप ये समझिए कि आप अगर मतलब बॉल को दीवार फेंके और बॉल अगर मतलब क्या सर आपको दीवार के आर पार हो जाए तो ताजुब आपको होना चाहिए ना। तो वैसे यहाँ पर ही मतलब क्या सबका ताजुब मतलब क्या सर आपको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि गोल्ड फॉल जो है वो क्या बना है, सिर्फ गोल्ड के आटम से बना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल उससे पार कैसा हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल को उससे पार तो मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा हो भी गया तो एक आध पार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है सर आपका मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर मतलब क्या क्रॉस कर गया। तो मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, लोग को जाने में कोई डिफ़िकल्टी हुआ भी नहीं। सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, और कुछ क्या हल्का सा डिविएट किया। तो हल्का सा डिविएट किया मतलब क्या सर आपको कोई चीज़ को एंगल में क्या टच किया तभी तो हल्का सा मतलब क्या डिविएट किया। और बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक करके मतलब क्या सर आपको वापस मतलब क्या सर आपका आ गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। एन एटम ऑफ द होल रिलेटिव, मतलब इसका मतलब क्या पता है
कि हम लोग जो समझ रहे थे कि एटम सॉलिड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम मतलब क्या सर आपका एम्प्टी है, तभी तो मतलब क्या सर आपका मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट थ्रू द फॉइल मतलब क्या सर आपका निकल गया। हाँ, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ और एक उससे भी कम अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है जो घूम के वापस आया, बाउंस बैक किया। इसका मतलब क्या है सर आपका पूरा का पूरा एम्प्टी नहीं है, हॉलो नहीं है, पूरा का पूरा एम्प्टी नहीं है। बीच में कुछ मतलब क्या, बीच में न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका टेंस है, तभी तो बाउंस बैक करके मतलब क्या सर वापस मतलब क्या सर आपका आया ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंसनट्रेटेड पॉजिटिव मास इज प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल रीजन इन एन एटम एंड इफ अल्फा पार्टिकल इज़ नॉट क्लोज टू पॉजिटिव मास इट गेट्स मतलब क्या, मतलब आप ये समझिए कि मतलब बीच में पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव को मतलब क्या सर आपका बैलेंस कर पाएगा। वहाँ पे पॉजिटिव अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव को बैलेंस तो मतलब क्या कर पाएगा सर आपका, नहीं कर पाएगा। तो वो सब छोड़ दिया। वहाँ ये आपका अब क्या डिस्कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है, और क्या है सर आपका न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका है। लेकिन अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर हो जाने के बाद प्रोटॉन का डिस्कवर होना मतलब क्या था आपको ऑब्वियस था। क्यों ऑब्वियस था, क्योंकि एटम बैलेंस न्यूट्रल है, तो कोई ना कोई चीज़ है जो उसको न्यूट्रल मतलब क्या और सर आपका बना रहा है। लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने में इतना देर क्यों लगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, तो उसको मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, मैग्नेटिज्म उसको मतलब क्या कर सकता है सब डिटेक्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब रदरफोर्ड जब ये डिस्कवरी किया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, हाँ बीच में क्या है सर आपका एक कंसनट्रेटेड सॉलिड मतलब क्या सर आपका रीजन है जिसको नाम वो दिया न्यूक्लियस। तो उसके बाद फिर एटम का मॉडल मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया। तो आप हम लोग क्या पढ़ रहे सर आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सही है ऐसा नहीं, रदरफोर्ड क्या बताया वो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि नया नया डिस्कवरी जब होता है तो मॉडल मतलब क्या होता है सर आपका चेंज करते जाता है। मतलब जे थॉमसन का फिल्म पॉडिंग मॉडल जो था वो मतलब क्या था, गलत था। रदरफोर्ड का मॉडल उससे मतलब क्या सर आपका सही है, लेकिन उसमें भी क्या सर आपका ड्रॉबैक है। फिर वो ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए बोर्ड्स का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मॉडल आया, लेकिन बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल में भी क्या सर आपका ड्रॉबैक मतलब क्या सर आपका है, और इसके ऊपर भी रिसर्च मतलब क्या सर आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो कैसे मालूम सर ड्रॉबैक है ऐसे? ड्रॉबैक है ऐसे मालूम है कि मतलब समझिए आप जब वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ने समझ में आएगा हो, मतलब वो समझिए ऐसा है कि मतलब जो है ना ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये शेल से जंप करके मतलब क्या सर आपका ये शेल में चला जाता है, बीच का स्पेस हाँ, मतलब क्या करता है आपको ट्रैवल नहीं करता है। तो समझिए जब उससे पूछा गया कि ऐसा कैसे हो रहा है, बोले ऐसा कैसे हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है हमको पता है। फिर क्या है सर आपका, आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल होता है, ऑब्जर्व नहीं करते पार्टिकल मतलब क्या होता है वेव फंक्शन बन जाता है। तो ऐसा भी कैसे हो रहा है इसको ये भी नहीं पता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जोड़ा में, एक मतलब क्या और अप स्पिन कर रहा है, तो एक मतलब क्या होता है सर आपका डाउन स्पिन कर रहा है। ये अगर ये अप हो जाएगा तो वो डाउन हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली, और ये डाउन होगा तो मतलब क्या सर आपका वो अप हो जाएगा। तो देखा ये गया कि मतलब क्या सर आपका अगर एक जोड़ा को अर्थ में रख दीजिए और दूसरा जोड़ा को आप क्या कीजिए सर आपका मून पे रख दीजिए, और मून वाला भी आप कीजिए तो अर्थ वाला अपने आप डाउन हो जाएगा, और अर्थ वाला को मतलब क्या सर आपका डाउन कीजिए तो मून वाला अपने आप मतलब क्या सर आपका अप हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है ये सब नहीं पता है। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो मतलब क्या सर आपका मिस्ट्री है। तो उस मिस्ट्री में भी नहीं जाना अभी, मतलब क्या सर आपका यहाँ पे क्या बताया पढ़ के आगे निकलना है, ठीक है ना। तो ये क्या पढ़े, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। मैटर इन एन एटम इज़ लोकेटेड इन द स्पेस इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। वो बताया क्या कि मतलब क्या सर आपका एटम का मैटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सेंट्रल स्पेस में होता है, और वो सेंट्रल स्पेस का नाम मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस, विच इज़ एसोसिएटेड विथ ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वाइल रिमेनिंग वॉल्यूम बीइंग लार्ज एम्प्टी स्पेस। यानी थोड़ा सा ही स्पेस मतलब क्या होता है बीच में मैटर है, बाकी पूरा का पूरा एटम मतलब क्या सर आपका एम्प्टी है। सिंस एटम इज न्यूट्रल sufficient number of electron must be surround nucleus to counterbalance the positive charge that revolves around nucleus with मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है ना कि क्योंकि
एटम इलेक्ट्रिकली मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उतना ही मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन उसके आसपास मतलब क्या घूमना चाहिए, तभी तो वो मतलब क्या सर काउंटर बैलेंस मतलब क्या कर पाएगा। और दूसरा बात ये कि हम लोग जब चीज़ को छूते हैं तो हम लोग को चीज़ एम्प्टी की नज़र क्यों नहीं आता है। तो बात ये है कि इसलिए एम्प्टी नहीं नज़र आता है क्योंकि उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में क्या होता है सर आपका मूव कर रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में क्या हो रहा है सर आपका मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग को वो चीज़ मतलब क्या होता है आपको सॉलिड नज़र आता है, हम लोग को वो चीज़ एम्प्टी मतलब क्या होता है नज़र नहीं आता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है सर सेल भी एटम से बना हुआ है सर। हर चीज़ मतलब क्या है सर आपका एटम से बना हुआ है। सेल एटम के मुकाबले मतलब क्या होता है बहुत बड़ा होता है, और एटम सेल के मुकाबले मतलब क्या होता है सर आपका बहुत छोटा होता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, सिंस एटम इज़ न्यूट्रल वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस and the attractive force of the positively charged nucleus would be balanced by centrifugal force arising due to rotation of electrons। बोलने का मतलब ये है ना सर आपका कि जिस तरह ये क्या सोचा ना कि जिस तरह सन बीच में है और प्लैनेट उसके अराउंड मतलब क्या हो रहा है घूम रहा है, उसी तरह एटम का न्यूक्लियस मतलब क्या है बीच में और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड मतलब क्या है घूम रहा है, लेकिन ऐसा मतलब क्या सर आपका है नहीं। उस टाइम में ऐसा ही इमेजिन कर सकता था, तो उस टाइम में ये क्या कि सर आपका ऐसा ही इमेजिन मतलब क्या किया। If an electron moves around the nucleus, it must radiate out energy and gradually move toward the nucleus following the spiral path till it collides and ultimately collapse in it। तो अब ये बोलने का क्या मतलब है बताइए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ घूम रहा है तो एनर्जी वो लूज़ कर रहा है, और जब वो एनर्जी लूज़ करेगा ना तो मतलब क्या उसका ऑर्बिट आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाएगा, एक टाइम आएगा कि न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। तो अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो फिर क्या होता सर आपका एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो घूमते जा रहा है कंटिन्यूसली तो उसका एनर्जी तो मतलब क्या रेडिएट हो रहा है। एनर्जी रेडिएट अगर हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका उसका ऑर्बिट छोटा होता जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि मतलब क्या है सर आपका कि वो न्यूक्लियस से मतलब क्या टकरा जाएगा। लेकिन एटम तो जैसा है, एटम मतलब क्या हो रहा है सर आपका वैसा ही रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रदरफोर्ड जो मॉडल बताया था वो एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। समझ रहे बात क्या हो लेना। तो आप इसीलिए एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन है सर आपका बोहर, और बोहर अपना एटॉमिक मॉडल क्या था यहाँ पे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ये बोला ठीक है रिवॉल्व तो करता है फिक्स ऑर्बिट में, लेकिन वो फिक्स ऑर्बिट को क्या बोला सर आपका एनर्जी लेवल्स, और अलग अलग ऑर्बिट को मतलब एन का मतलब एनर्जी लेवल्स है। तो 1 2 3 एन मतलब पहला ऑर्बिट अगर हो तो मतलब क्या होगा एन की जगह 1 आ जाएगा, दूसरा ऑर्बिट होगा तो एन की जगह 2 आ जाएगा, तीसरा ऑर्बिट होगा तो एन की जगह मतलब क्या सर आपका 3 आ जाएगा, है ना। और एनर्जी लेवल को मतलब क्या नाम दिया सर आपको KLMN, है ना। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन वन एनर्जी लेवल इट नीदर लूजेस और अब्सॉर्ब्स एनर्जी। मतलब काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन बात मतलब क्या सर आपका सही है, जो कि जैसा रदरफोर्ड बता रहा था अगर वैसा एनर्जी वो लूज़ करते जाता तो ऑर्बिट क्या होता सर आपका छोटा होते जाता, और ऑर्बिट छोटा होते मतलब क्या होता सर आपका जाके न्यूक्लियस से टकरा जाता, और न्यूक्लियस से टकरा जाता तो मतलब क्या है सर आपका वो डिस्ट्रॉय एटम ख़त्म हो जाता। तो बोहर क्या बोला, बोहर बोला कि मतलब क्या सर आपका अलग अलग एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल को वो क्या किया सर आपका एन से रिप्रेजेंट किया, और अलग अलग मतलब क्या सर आपका एनर्जी लेवल्स को या इनिशियल्स को अलग अलग नाम दे दिया KLMN, ठीक है। तो वो क्या बोला कि जब तक अब समझिए ये न्यूक्लियस था, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, समझ लीजिए ठीक है ना। तो उसका बोलने का क्या मतलब बताइए। उसका बोलने का ये मतलब है कि जब तक उसका बोलने का मतलब ये है कि जब तक एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है ना तब तक ना तो एनर्जी लूज़ करेगा और ना वो एनर्जी मतलब क्या करेगा सर आपका अब्सॉर्ब करेगा। मतलब अगर इसमें ही घूम रहा है तो ना एनर्जी, लेकिन हाँ एनर्जी गेन कर लेगा तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर एनर्जी गेन कर लेगा तो मतलब क्या सर आपका इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चले जाएगा। एनर्जी लूज़ करेगा तो इधर से गिर के इधर आ जाएगा, एनर्जी फिर लूज़ करेगा इधर से गिर कर इधर आ जाएगा। अब ये जब हो रहा है तो इसमें क्या है सर आपका वो बीच का रास्ता ट्रैवल भी नहीं कर रहा है,
अब कैसे नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो हम लोग को मतलब क्या असर आपका नहीं पता, लेकिन हो ऐसा रहा है वो हम लोग को मतलब क्या असर आपका ऐसा बताया था। तो रिपोर्ट हो जा रहे हैं इन सब बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आइए बात को समझते हैं। तो क्या बोला कि एज लॉन्ग as electron rotates in one energy level it neither loses nor absorbs energy। ना वो एनर्जी लूज़ करता है, जबकि एनर्जी लूज़ करना चाहिए था, घूम रहा है तो एनर्जी लूज़ करना चाहिए था, समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ना तो एनर्जी वो लूज़ कर रहा है, ना एनर्जी वो मतलब क्या सिर्फ का अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है। इट नीदर लूजेस नॉर अब्सॉर्ब एनर्जी इज सप्लाइड इनिशियली टू द एटम, द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी। वही बात बताया था, जैसे मान लीजिए अगर ये एनर्जी लूज़ करेगा तो लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा, एनर्जी गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका हायर ऑर्बिट में क्या सर आपको चला जाएगा। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स बैक टू ओरिजिनल ऑर्बिट एनर्जी इज रेडिएटेड बाय एन एटम। अब ये थ्योरी है कि E2 - E1 मतलब क्या होता है सर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, लेकिन वो सब के बारे में आपको जानना है मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बोहर्स मॉडल गिव प्रिसाइजनेस ऑफ लोकेशन एंड मोड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और ये क्या कर पाया था सर आपका एटम का स्टेबिलिटी को भी क्या कर पाया था, एक्सप्लेन कर पाया था। क्योंकि रदरफोर्ड क्या बोला था कि मतलब एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर एनर्जी रेडिएट करता तो मतलब क्या होता है, एक टाइम आता कि वो न्यूक्लियस आके टकरा जाता, लेकिन टकरा नहीं रहा है। तो बहुत क्या बोला सर आपका कि जब तक एक ही ऑर्बिट में वो घूम रहा है तब तक ना तो वो एनर्जी लूज़ करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। हाँ, एनर्जी गेन अगर कर ले तो हायर ऑर्बिट चला जाता है, एनर्जी लूज़ करे तो मतलब क्या होता है आपका लोअर ऑर्बिट में क्या होता है सर आपका आ जाता है। लेकिन वो बीच का पाथ नहीं ट्रैवल करता, बीच का पाथ ट्रैवल नहीं करता, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो बीच का पाथ ट्रैवल नहीं करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का नहीं था, तो इसलिए वो लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मतलब क्या सबका दिया नहीं, है ना। अब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, तो न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किया था सर आपका जेम्स चैडविक, है ना। तो जेम्स चैडविक इन 1932 ही एस्टैब्लिश्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास मतलब क्या होता है, ना के बराबर होता है, और एटम का सारा मास लगभग उसका मतलब क्या होता है आपका न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। देयरफॉर एन एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 0 मानेंगे। तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही एटम का मास होना चाहिए था। लेकिन जब वो रिसर्च किया तो उसको ये समझ में आया कि नहीं, हम प्रोटॉन का मास नाप रहे हैं और एटम का मास नाप रहे हैं। जब प्रोटॉन का मास नाप रहे तो कम आ रहा है, एटम का मास नाप रहे तो मतलब क्या असर आपका ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या असर आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी और कुछ मतलब क्या असर आपका है, तभी तो मास मतलब क्या और असर आपका ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ये जो कुछ है इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मैग्नेटिज्म से मतलब क्या होता है फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज से फ़र्क पड़ता तो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लाते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज ये जो है अगर वो नेगेटिवली चार्ज होता तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लाते तो उसकी तरफ आ जाता। अगर ये क्या होता पॉजिटिवली चार्ज थिंग है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड लाते उसकी तरफ हो जाता। लेकिन ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये जो भी है वो मतलब क्या आपका न्यूट्रल है, तभी अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया था। न्यूट्रल नहीं होता तो मतलब क्या होता सर आपका बहुत पहले डिटेक्ट हो जाता, जैसे कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब क्या सर आपका डिटेक्ट हो चुका था। तो ये समझ में कैसे आया, पूरा एटम का मास नापा जा रहा है, मतलब देखा गया एटम में कितना प्रोटॉन है। आप क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आप पता कर पाएँ कितना प्रोटॉन है, और वो प्रोटॉन का मास और वो प्रोटॉन का मास को जब मेयर किया जा रहा है कम आ रहा है, और एटम का मास क्या और ज़्यादा आ रहा है। लेकिन पहले आदमी क्या समझता था कि एटम का मास तो प्रोटॉन की वजह से ही होता है, तो ज़रा से एकदम कम होता है इलेक्ट्रॉन का वजन के बराबर, तब तो चलता, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन बहुत कम आ रहा है, मतलब लगभग मतलब क्या और सर आपका हाफ आ रहा है। तो मतलब हाफ मास कोई और चीज़ का है जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे आ जाइए। However, in the case of helium, there are 2 protons in its nucleus. Hence, atomic mass should be equal to twice the mass of each proton. लेकिन ऐसा मतलब नहीं था। प्रोटॉन का मास अगर लेते तो एटॉमिक मास हीलियम का कितना होना चाहिए था सर आपका 2 × 1.008, लेकिन मास कितना आ रहा था सर आपको उसका डबल लगभग, जो कि मतलब क्या सर आपका 4.00 मतलब क्या सर आपका 3 एटॉमिक मास यूनिट। तो कंक्लूजन क्या था, इट वॉज देयरफॉर प्रूव्ड दैट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम are present
मतलब एटम का न्यूक्लियस में कुछ ऐसा भी पार्टिकल मतलब क्या ऐसा आपका प्रेजेंट है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है ऑलमोस्ट, लेकिन जिसका कोई चार्ज मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो दिस कन्फर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन फाउंड टू बी एज हेवी एज प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो पहले क्या पता था कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन है, लेकिन बाद में ये डिस्कवर जेम्स चैडविक ये डिस्कवर किया कि मतलब वहाँ पे प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका न्यूक्लियस बना रहा है, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका बाहर पे है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बोला जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियॉन्स, जो कि लोग दोनों मिलकर मतलब क्या होता है आपका न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है ना। तो देखिए न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन है, और ना तो इसका कोई चार्ज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक हो चुका। ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका सही है, लेकिन क्लास 10 तक तो आपके लिए मतलब क्या सर आपका यही एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्लास 10 तक इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को मतलब क्या सर आपका सही मान के मतलब क्या सर आपको चलिए। तो अब हम लोग आते हैं पूरा सब एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के बाद एटम में, है ना। तो ये बात हम लोग जानते हैं एटम का डेफिनेशन, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो देखिए ये जो बात लिखा हुआ ना कि मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट के लिए सही है। ठीक है। और ये क्या मतलब क्या करता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में क्या करता है सर आपका पार्ट लेता है। तो ओ सिंबल लिखा, ओ सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है सर आपका 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। Cl सिंबल लिखा, Cl क्या रिप्रेजेंट करता है सर आपका 1 एटम ऑफ क्लोरीन। एलिमेंट, तो एलिमेंट होता क्या है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 1 काइंड ऑफ एटम्स। ये ठीक है, चल पढ़ चुके हम लोग, है ना। सब एटमिक पार्टिकल क्या होता है सर आपका 3 होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस किससे बना होता है सर आपका प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से मतलब क्या होता है सर आपका मिल के बना होता है। उसके अराउंड मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका एटम न्यूट्रल होता है ना। और न्यूट्रॉन का गिनती कितना अलग अलग एटम के मतलब क्या होता है अलग अलग होता है। किसी एटम में क्या होता है सर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन की गिनती से मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, और किसी एटम में क्या होता है सर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मतलब क्या होता है बराबर होता है। जैसे हीलियम के एटम में क्या है सर आपका 2 प्रोटॉन है और 2 मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। फिर मतलब क्या सर आपका आइसोटोप का भी मतलब क्या होता है केस आता है ना। अब मास नंबर क्या होता है, मतलब अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो आता क्या है सर आपका मास नंबर। ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन का बात करते हैं तो आता क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो मास नंबर को ए से दिखाया जाता है और वो एटम के ऊपर लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर को मतलब क्या होता है सर आपका जेड से दिखाया जाता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका एटम के सिंबल के मतलब क्या होता है सर आपका नीचे मतलब क्या होता है लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक एटम का आइडेंटिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि एटम में रिएक्शन के वक्त इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो सकता है सर आपका बढ़ सकता है और क्या हो सकता है घट सकता है, लेकिन रिएक्शन के वक्त भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या हो सकता है सर आपका घट नहीं सकता और बढ़ नहीं सकता है। इसलिए एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जानना पड़ेगा कि न्यूट्रल स्टेट में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका 2 होगा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 30 अगर तो उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका 30 मतलब क्या होगा सर आपका होगा, है ना। और अगर आप एटॉमिक मास से या फिर वेट से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलने वाला आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। जो कि एटॉमिक मास अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है तो उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा देंगे तो क्या बचेगा सर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही बचेगा ना। तो इसलिए एटॉमिक मास से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है सर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है आपका शेल्स में होता है, शेल्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनर्जी लेवल। द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड के शेल
हाँ उसके बाद एल शेल फिर एम 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 फिर एन, मतलब क्या सर आपका। हाँ, और ये बात है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या सर आपका शेल का लेवल मतलब क्या सर आपका हायर है। हम लोग क्या पढ़े थे कि एनर्जी लूज़ करेगा तो लोअर लेवल में आ जाएगा, एनर्जी मतलब क्या गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका हायर लेवल में क्या सर आपका चला जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो 2n² बोल के, तो पहला शेल के लिए 1 के, देखिए आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले शेल के लिए क्या डालना पड़ेगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 1, 1 × 2 मतलब क्या होता है सर आपका 2, इसलिए पहला शेल का कैपेसिटी मतलब क्या है सर आपका 2। दूसरा शेल के लिए क्या डालना पड़ेगा, इनकी 2 डालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8, ठीक है। अब तीसरा शेल के लिए क्या डालना पड़ेगा सर आपका 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 का मतलब क्या है सर आपका 18। चौथा शेल के लिए नहीं रखते सर, हम बताए वो हम बता देंगे, आप सवाल पूछिएगा तो हम आएंगे। चौथा शेल के लिए मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 16, 16 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 32 होता है, ठीक है। असल में होता क्या है ना सर आपका कि आगे जाने से क्या होता है ना कि रूल फिर ये नहीं रहता है कि मतलब क्या है सर आपका एक शेल भर जाएगा तो उसके बाद दूसरा शेल भरेगा। ऐसा भी होता है ना कि एक शेल इनकम्प्लीट है फिर आगे वाला शेल में चला गया, आगे वाला शेल को कंप्लीट करके फिर क्या है सर आपका पिछले शेल में क्या है सर आपका आया। तो अभी हम लोग किसका बात करें, कैपेसिटी का बात कर रहे हैं। तो पहला शेल का कैपेसिटी 2 है, दूसरा शेल आप भूल भी जाइएगा तो 2n² का फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिए कौन सा शेल कौन सा मतलब क्या कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका है। द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, द पेन अल्टीमेट शेल लास्ट बट 1 कैन नॉट हैव मोर देन मतलब क्या सर आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स। द न्यू शेल इज फॉर्म्ड एज सून एज द आउटर मोस्ट शेल अटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी के लिए अपना समझिए कि जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका पहला शेल तो मतलब क्या 2 ही भरेगा, दूसरा में चला जाएगा। अब उसके बाद क्या है सर आपका 8 8 8 भरते रहेगा, नहीं समझे? समझ गए सर। वो ये 8 यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, वो तीनों जब 8 हो जाएगा उसके बाद क्या होगा वो आपका पढ़ने का जिम्मेदारी भी मतलब क्या सर आपका नहीं है, वो बाद में आएगा। लेकिन हाँ यहाँ कैपेसिटी बता दिया है कि दूसरा का 8 है, तीसरा का 18 है और चौथा का मतलब क्या सर आपका 32 है। तो बात ये है कि पहले 8 8 8 मतलब इसको आप छोड़ दे तो पहले 8 8 8 भरेगा, उसके बाद क्या होता है आपको पढ़ना भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद वो कैसे 18 बनता है कैसे 32 बनता है वो मतलब क्या सर आपका बात का स्टडी है, क्लास 11 का मतलब क्या सर आपका स्टडी है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात मतलब नहीं है ना। तो ये तो हम लोग बार बार किए हैं, समझ रहे बात क्या बोला। प्रायोरिटी टेबल तो मतलब क्या सर आपका याद हो गया। फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका वैलेंसी पॉजिटिव 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव 1 हो सकता है। तो पहला के लिए रूल बस ड्यूप्लेट है और बाकी सब के लिए रूल जो है मतलब क्या सर आपका ऑक्टेट है। तो पहला शेल अगर मतलब क्या सर आपका ड्यूप्लेट अचीव कर लेगा तो सेटिस्फाइड है, बाकी सारा शेल अगर क्या करेगा सर आपका ऑक्टेट अचीव कर लेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका सेटिस्फाइड मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो वही जो हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए हाइड्रोजन का +1 -1 दोनों दिखाया, हीलियम का मतलब क्या दिखाया सर आपका 0 दिखाया है ना। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे इतना डिटेल में क्या कहते हैं सर आपका नहीं जाते हैं। और आइसोटोप्स के बारे में देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मतलब क्या सर आपका मास नंबर अगर डिफरेंट हो जाए तो मतलब क्या सर आपका आइसोटोप्स है, ठीक है। तो आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों का सेम होना पड़ेगा 17, इसका भी मतलब क्या सर आपका 17, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे 35 - 17 करेंगे तो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 37 - 17 करेंगे तो 20 आ गया। तो आइसोटोप क्यों बनता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मतलब क्या सर आपका सेम एलिमेंट है। तो आइसोटोप के बारे में क्या बताया, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, सो आइसोटोप्स विल हैव सेम। क्योंकि हमने प्रायोरिटी रूल पढ़े थे तो वहाँ क्या पढ़े थे सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। तो आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा, लेकिन डिफर क्या करेगा सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स, सब में प्रोटॉन एक ही है लेकिन इस वाले में न्यूट्रॉन है ही नहीं, इस वाले में 1 न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से क्या हो गया सर आपका इसका एटॉमिक मास 2 हो गया, और इस वाले में 2 न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। तो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप्स का नाम क्या है सर आपका प्रोटियम,
दूसरा का नाम मतलब क्या है सर आपका ड्यूटेरियम, तीसरा का नाम मतलब क्या है सर आपका ट्रिटियम। कार्बन का मतलब क्या है सर आपका, देखिए यहाँ पे 3 आइसोटोप है, एक का नाम है कार्बन 12, एक का नाम कार्बन 13, एक का नाम कार्बन 14। कार्बन 16 नहीं बोला गया, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा ना, डिफ्रेंशिएट तो उसका एटमिक मास ही एटमिक मास ही कर पाएगा। ऑक्सीजन का भी क्या है सर आपका 3 आइसोटोप है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका 2 आइसोटोप 35, 37। पोटेशियम का मतलब क्या है सर आपका 2 आइसोटोप 39 और मतलब क्या है सर आपका 41। यूरेनियम का मतलब क्या है सर आपका 2 आइसोटोप 235 और क्या है सर आपका 238। यहाँ पे समझना इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे 35.5 तो किसी का नहीं हो सकता था ना, लेकिन क्लोरीन का मास को बोला जाता है कि वो क्या है सर आपका 35.5 है। 35.5 क्यों बोला जाता है, दोनों का एवरेज लिया जाता है, तो दोनों का एवरेज मतलब क्या होता है, दोनों का एवरेज एक्चुअली में नहीं, दुनिया में कितना क्लोरीन पाया जाता है वो एक तरह से निकाला जाता है एवरेज एटमिक मास, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये 35 और 35 को ऐड करेंगे कितना हो 70 हो जाएगा, यहाँ दो 72 हो गया। अब 72 को हाफ करेंगे तो क्या 36 होगा ना, तो एवरेज 36 निकला, 36 तो नहीं निकला। तो बोलने का मतलब क्या है ना सर आपका, वो निकलने का एक तरीका होता है कि 75% ये वाला पाया जा रहा है और 25% मतलब क्या हो रहा है सर आपका ये वाला पाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से मतलब क्या सर आपका एवरेज निकाल के उसका एटमिक मास मतलब क्या होता है दिया जाता है, जिसके बारे में आगे आके मतलब क्या पढ़ेंगे 35.5 कैसा है वो समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे नोबल गैस। नोबल गैस अनरिएक्टिव होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल या तो ऑक्टेट होता है या तो मतलब और हीलियम, बस हीलियम का बात है, बाकी सब ऑक्टेट ही है। हीलियम क्या होता है सर आपका ड्यूप्लेट होता है, तो उसको रिएक्ट करने का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, देखिए भले यहाँ पे 18 है लेकिन आउटर मोस्ट शेल क्या सर आपका 8 है, भले यहाँ पे 18 आउटर मोस्ट शेल क्या सर आपका 8 है, भले यहाँ पे 32 है लेकिन आउटर यहाँ पे 18 है लेकिन आउटर मोस्ट शेल क्या सर आपका 8 है। इसका मतलब क्या पता है सर आपका, अब ये आएगा तो इसको भरेगा लेकिन वो आप उसको वो अभी छोड़ना atoms of element other than noble gas are assumed to have unstable electronic configuration। तो वो लोग रिएक्ट करता क्यों है, ताकि वो लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका स्टेबल हो जाए। तो एक ही शेल अगर है तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी कुछ अगर है तो मतलब क्या सर आपका स्टेबल होने के लिए मतलब क्या सर आपका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका चाहिए। तो ये होता कैसे है, ये होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका डोनेट करके, जो हम लोग बार बार मतलब क्या सर आपका पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए पढ़े हैं ना कि सोडियम जो है नियॉन के मतलब क्या है करीब है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या था 281 था, तो 1 लूज़ कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा सर आपका 28 हो जाएगा। तो ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो इसलिए इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो जिसको देना है उसके पास अगर कोई लेने वाला आ जाए तो देने वाला पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, लेने वाला क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। और कभी कभी क्या होता है सर आपका शेयर करना पड़ता है, लेकिन शेयरिंग में क्या होता है सर आपका 2 नॉन मेटल आपस में शेयरिंग कर सकता है, लेकिन मेटल कभी शेयर नहीं करता है। मेटल देगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और जिसको जो लिया उससे वो क्या करेगा सर आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में और डिटेल में क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। ये क्या हुआ, यहाँ तक ही था क्या, ओके ठीक है।